देखिए, लोग लगातार बूथ पर पहुंच रहे हैं, पर इस समय हम एक शिव मंदिर में हैं, जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ यहां पर पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारी बातचीत भी हुई है, वो भी आप सुन पाएंगे। और आज अपने दिन की शुरुआत यहां पर बाबा भंवरनाथ मंदिर पर आकर के मत्था टेक कर, बाबा को जल चढ़ाकर यहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उन्होंने की है। और साथ ही ये दावा भी किया है कि 15 महीनों में जितना उन्होंने काम किया है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंची है, उस आधार पर इस बार भी जीत उनकी होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस बार जीत जाते हैं तो सिर्फ 15 महीनों में जो काम की झलक एक बार दिखाई दी है, वो आजमगढ़ के हर गली मोहल्ले में दिखाई देगी। हालांकि धर्मेंद्र यादव पूरी तरीके से इसे नकार रहे हैं। सम्मानित करते हैं तो पूरा आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल ये कह रहा है कि यादवों को कब तक अपमानित करेंगे आप। और जब इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और असली यादव कौन है? असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है? क्योंकि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, देख नहीं पाएंगे। आजमगढ़ रहिए, आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते, वो रहते नहीं। तो सुन रहे थे निरहुआ जी ने बीजेपी ने एक बार फिर टिकट दिया है। हालांकि सुशांत लगातार बता रहे थे जिस तरीके से वो मंदिर में पूजा अर्चना भी करने पहुंचे। सुशांत, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कह रहा था कि धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि परिवार की सीट है और उनके ऊपर बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती और 15 महीनों में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, जनता उनके साथ है। और वो आज अपने दिन की शुरुआत यहाँ पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, वहां से कर रहे हैं, भैरवनाथ मंदिर से, और वहां से पूजन अर्चन के साथ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि काम के आधार पर और प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पर इस बार वोट जो है वो जनता का सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के जो जनता है उनका साथ उन्हें मिलेगा। हालांकि जो विपक्ष है वो इस बात को नकार रहा है, क्योंकि गुड्डू जमाली जो एक बड़ा की पॉइंट था समाजवादी पार्टी ने, उसे भी अपने खेमे में कर लिया है। तो इससे सपा के जो लोग हैं उनको लगता है कि कहीं न कहीं से उनका पलड़ा भारी है। जबकि दिनेश लाल यादव का ये कहना है कि काम के आधार पर, विकास के आधार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं जो घर घर तक पहुंची है, जो आम जनमानस तक पहुंची है, उसका जो सीधा सीधा आधार है वो इस चुनाव में दिखाई देगा और उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए मतदान स्थल की, तो मतदान स्थल में भी लगातार जो भीड़ है वो सुबह दिखाई दी है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो गर्मी जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस समय जो है दोपहर तक जो है वो थोड़ा सा मतदान का स्तर जो है वो नीचे आ सकता है, पर इतना साफ है कि आने वाले कुछ समय में जो मतदान का परसेंटेज है वो बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि इस समय जो दिनेश लाल यादव निरहुआ है, जो मौजूदा सांसद हैं, वो इस समय चुनाव मैदान में ये इस बात को लेकर के लगातार डंका पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया है उस काम के आधार पर जो है वो तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है दर्शन करने के बाद जो है वो यहाँ पर चुनाव के जहां जहां मतदान स्थल है वहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए खास तौर पर यहाँ पर जो है वो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है वो मंदिर में दर्शन पूजन करके सभी को मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो इस बार जीत सुनिश्चित करेंगे। सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी, दिनेश जी, मुझे लगता है कि आजमगढ़ में जो कार्यकर्ता उनके लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, उनकी भी वो इज्जत नहीं करते हैं। और आप देखिए कि धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव जब पैदा नहीं हुए होंगे तब से जो आदमी उनके पार्टी का विधायक है, दुर्गा यादव जी, उनको मंच पे धक्का देते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, आजमगढ़ देख रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ
अपने परिवार के बाहर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि आजमगढ़ का यादव भी मेरे साथ है, यहाँ का मुसलमान भी मेरे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। पूरा आजमगढ़ राममय हो गया है और यहाँ कमल खिल रहा है। जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें गुड्डू जमाली की बात की जाए, देखिए लोगों का भी आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिनेश जी, गुड्डू जमाली की बात की जा रही है। माता है, उनसे मिल रहे हैं। ये देखिए ये आशीर्वाद होता है कि ये मेरी बूढ़ी माँ है, और मेरी बूढ़ी माँ ये कह रही हैं कि खुद से जाके और मुझे जिताने के लिए वोट करके आई हैं। सबको लेके मेरी माँ जिता रही है। तो तू वो हमारे साथ है तो के हराई हम जीतत है। गुड्डू जमाली उस बार खड़े हुए थे इसलिए वोट बढ़ गया था, और इस बार ऐसा बटेगा नहीं, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। तो उसका फायदा भी हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि गुड्डू जमाली अकेले गए हैं और बसपा तो उनके साथ नहीं गई है। 19 में अगर बसपा का गठबंधन नहीं होता तो इसी आजमगढ़ में अखिलेश यादव हार गए होते, पर बसपा का गठबंधन था तो वो बच गए। धर्मेंद्र यादव तो पहले भी हारे हुए हैं, फिर हारेंगे। उसका कारण यह है कि 22 में यहाँ चुनाव लड़ने आए और एक दिन यहाँ उन्होंने मुंह नहीं दिखाया आजमगढ़ में, और हम लोग हार के भी यहीं थे, जीत के भी यहीं थे और यहीं काम कर रहे थे। कितने वोटों से जीतने की बचपन है? मुझे लगता है इस बार हम लोग 80,000 से जीतेंगे। पिछली बार 8,000 से जीते थे। अब ओम प्रकाश राजभर भी जी हमारे साथ हैं, तो इस बार 80,000 से जीत रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ दावा कर रहे हैं कि इस बार 80,000 से भी ज्यादा वोटों से वो जीतेंगे। हालांकि पिछली बार जो बाई इलेक्शन में जीत हुई थी वो सिर्फ 8,000 वोटों से थी, और इस बार वो 80,000 वोटों से जीतने का। ठीक है सुशांत। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ हमारे साथ मानवेंद्र भी इलाहाबाद लोकसभा सीट से हालांकि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दो अहम बात मानवेंद्र यहां समझना होगा, इलाहाबाद और इसके अलावा बगल की सीट फूलपुर। जाहिर तौर पर क्या कुछ तस्वीर या कहें सियासी समीकरण। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में लगातार वोटिंग चल रही है। हालांकि प्रियंका गांधी के बच्चे पहुंचे हुए हैं, बेटा और बेटी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहली बार करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से रेहान वाड्रा अपने बहन के साथ पहुंचे हुए हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो दिल्ली में वोटिंग हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। पूर्वांचल से लेकर तराई के इलाके की कई अहम सीटों पर मतदान। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, जिस तरीके से प्रियंका के बच्चे वो पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। दो अहम सीट इलाहाबाद और फूलपुर, सियासी समीकरण, तस्वीरें क्या? जी देखिए, अगर इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस सपा गठबंधन से, जो रेवती रमन सिंह के पुत्र हैं। इसके अलावा नीरज त्रिपाठी, जो केशरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, लोग विधानसभा स्पीकर रहे, उनके पुत्र हैं। तो विरासत की एक तरह से सहेजने की लड़ाई है। दोनों नेताओं राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो लगातार जो समीकरण है वो जो है यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो 1984 से अमिताभ बच्चन के बाद कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाया है, लेकिन इस बार जो है वो दम लगा रहे हैं उज्जवल रमन सिंह। और अगर समीकरण की बात करें तो इस सीट पर जो सबसे अधिक मतदाता हैं वो ब्राह्मण मतदाता हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि निर्णायक होते हैं। अगर एक पक्ष किसी प्रत्याशी के पक्ष में चले जाएं तो उस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होती है। तो ऐसे में नीरज त्रिपाठी जो है उनकी दावेदारी है, उनका अपना समीकरण है, ब्राह्मण